जिस दिन पहले दिन लॉन्चिंग हुई थी लिबर्टी लैंड की, उस दिन इतिहाद टाउन का नाम लेके जब इसकी बुकिंग स्टार्ट की गई तो उस टाइम लोगों ने अपने शॉपरों के अंदर पैसे लेके विज़िट किया था सोसाइटी को और कह रहे थे बस हमें जो है ना प्लॉट दे दें, हम लोगों के पैसे रख लें, हम लोग कल आ जाएंगे, रिसीप्ट इशू कर दीजिएगा। इस तरह से सारी चीज़ें हमें लिबर्टी लैंड के अंदर देखने को मिली। मैं समझता हूँ कि लिबर्टी लैंड को अब टफ टाइम देना शुरू कर दिया इतिहाद टाउन फेज़ 2 ने। लिबर्टी लैंड ने बैलेट किया, नक्शा नहीं दिया, इतिहाद टाउन ने बैलेट किया, नक्शा दिया है जा रहा है। लिबर्टी लैंड ने पहले दिन ही जितनी भी इनकी फाइल्स थी, बेशक वो 1000 थी बेशक 10,000 थी, उन सारों को नंबर लोड कर दिया। उसमें हुआ क्या है, बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादती हुई है। एक बंदे ने फाइल अपडेट की हुई है, उसको प्लॉट नंबर कहीं और लग गया, एक बंदा डाउन पेमेंट ओपन फाइल रख के बैठा है, उसको भी बैलेट में डाल दिया। ये नहीं करना चाहिए था मैनेजमेंट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी अवैस हीर एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक एक मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है जो कि लोग एक साल से डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करके स्टक हैं। इन्हीं सोसाइटीज़ में इतिहाद टाउन का फ़ेज़ 2 और लिबर्टी लैंड, ये दोनों सोसाइटीज़ भी लोगों का इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज़्यादा थी। जिस दिन पहले दिन लॉन्चिंग हुई थी लिबर्टी लैंड की, उस दिन इतिहाद टाउन का नाम लेके जब इसकी बुकिंग स्टार्ट की गई तो उस टाइम लोगों ने अपने शॉपरों के अंदर पैसे लेके विज़िट किया था सोसाइटी को और कह रहे थे बस हमें जो है ना प्लॉट दे दें, हम लोगों के पैसे रख लें, हम लोग कल आ जाएंगे, रिसीप्ट इशू कर दीजिएगा। इस तरह से सारी चीज़ें हमें लिबर्टी लैंड के अंदर देखने को मिली। इतिहाद टाउन फेज़ 2 भी कुछ दिन बाद ही लॉन्च कर दिया गया और जो लिबर्टी लैंड का इन्वेस्टर था उसको पता चला कि ये इतिहाद टाउन और लिबर्टी लैंड दोनों एक सेपरेट चीज़ें हैं। इतिहाद टाउन फेज़ 2 वालों ने लॉन्चिंग की तो अगेन हमें वही पैटर्न देखने को मिला कि इतिहाद टाउन फेज़ 2 में भी लोग शॉपरों के अंदर पैसे लेके पहुंचे हुए और कह रहे हैं हमें बुकिंग दे दें। इन दोनों प्रोजेक्ट्स की जब मार्केट की बहुत अच्छी चल रही थी रनिंग में, तो उस टाइम लॉन्चिंग हुई और उस टाइम हम लोग अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एलएससी अपने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मेंटेन कर चुका था। लोगों को यही लग रहा था कि रियल एस्टेट से बेहतर काम ही कोई नहीं है और बहुत सारे जो डबल शाह थे वो ये समझ रहे थे कि हम लोग प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम लोगों को ऑन द स्पॉट 10 लाख लगाएंगे तो 20 लाख मिलेगा, और ऐसा हो भी रहा था उस टाइम। कुछ लोगों ने उस टाइम फर्दर लालच की और वो लोग स्टक हो गए। आज तक अभी वो स्टक हैं। राइट नो कोई वे आउट नहीं मिल रहा कि आप लोगों की जाने वाली इन्वेस्टमेंट जो है उसमें से कैसे बाहर आया जाए। हम लोग बात करेंगे लिबर्टी लैंड और इतिहाद टाउन की। अगेन लोकेशन के पहले बात करता हूँ। लिबर्टी लैंड जिया बगा रोड के ऊपर आ रहा है। इतिहाद टाउन आपका जो एक फिरोजपुर रोड से एलडीए स्ट्रक्चर रोड आ रहा है, जो कि लिबर्टी लैंड या हल्लो की इंटरचेंज से बात करें तो तकरीबन इन दोनों का डिस्टेंस हल्लो की इंटरचेंज से मैयर करेंगे तो सेम है। तकरीबन 3.5 किलोमीटर के ऊपर आपको इतिहाद टाउन फेज़ 2 मिलेगा हल्लो की इंटरचेंज से जब आप कनाल रोड वाली साइड के ऊपर जाएंगे, और 3.5 से 4 किलोमीटर प्लस के ऊपर आपको मिलेगा लिबर्टी लैंड। इनिशियल स्टेज के ऊपर दोनों प्रोजेक्ट्स को यही देखा जाता है कि दोनों प्रोजेक्ट बड़े डेवलपर के हैं। यूनियन डेवलपर है एक तरफ, इतिहाद टाउन डेवलपर है। लोगों ने इनका प्रीवियस काम देखते हुए, क्योंकि ये दोनों डेवलपर आपके, अगर हम लोग प्रीवियस जाएँ फेज़ 1 इतिहाद टाउन के अंदर तो दोनों कंबाइंडली प्रोजेक्ट लेके चल रहे थे। हम लोगों को भी यही लग रहा था कि दोनों प्रोजेक्ट बड़े सॉलिड रहेंगे, लाहौर स्मार्ट सिटी को अच्छा खासा टफ टाइम देंगे। इनिशियल स्टेज के ऊपर इन प्रोजेक्ट्स ने लाहौर स्मार्ट सिटी को टफ टाइम दिया। उधर का इन्वेस्टर एकदम से पैसे निकाल के, क्योंकि उधर लोगों को अच्छे प्रॉफिट हुए थे, उधर से पैसे निकाले लोगों ने इन दोनों प्रोजेक्ट में इंजेक्ट किए। इनिशियल स्टेज के ऊपर लिबर्टी लैंड में भी एकदम से 4-5 लाख का ओन आ गया। कमर्शियल में भी तकरीबन 20-25 लाख का ओन चला गया। इतिहाद टाउन का भी पहले दिन ओन खुला कमर्शियल का 12-15 लाख से, 4 मरले का कमर्शियल का ओन खुला 8-10 लाख से, रेजिडेंशियल खुली 1-2 लाख ओन से। हम लोग यही फील कर रहे थे कि दोनों प्रोजेक्ट्स की प्राइस जो है इकोनॉमिकल दी है, पेमेंट प्लान अच्छा है, टाइम पे डिलीवर करेंगे, 2 साल का प्लान है, 2 साल में डिलीवरी करके लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। सराउंडिंग एरिया को हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, पार्क एवेन्यू आ जाता, उधर 55-50 लाख का ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल रहा है और उसमें जो है ऑप्शन नहीं थी, इसलिए हम लोग भी आप लोगों को सजेस्ट कर रहे थे कि ये प्रोजेक्ट्स बहुत बेहतरीन है। इसमें जो लिबर्टी लैंड है इनकी तरफ से तो बहुत ज़्यादा जो है ना राइट नो ख्वाब दिखाए गए लोगों को, और कि जी हम लोग 6 महीने पहले डिलीवर करेंगे, 1.5 साल का पेमेंट, 2 साल का पेमेंट प्लान है, 1.5 साल में डिलीवर करेंगे। बट राइट नो अभी तक इनका इंटरनल कोई ना कोई लैंड का शायद इशू है, जिसकी वजह से स्टिल ये अपनी फर्दर डेवलपमेंट को उस पेस के साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। इससे पहले भी हमने वीडियो में मैसेज दिया था मैनेजमेंट को कि आप लोग अपनी पेस को इंक्रीज़ करें, क्योंकि मार्केट है, कंपटीशन है, नाम है। अगर लोग ये कहें कि आज डीएचए के अंदर क्या हुआ था, आज बैरिया क्या करके यहाँ तक पहुँचा है, तो देखें वो पुराने टाइम थे, उस टाइम सोशल मीडिया इतना इन नहीं था, अखबार इश्तिहार लगता था। आज सोशल मीडिया की गेम है। आप लोगों के अगले प्रोजेक्ट सक्सेसफुल तब होने जब आप लोग पिछले प्रोजेक्ट्स को जो है ऑन करेंगे, पिछले प्रोजेक्ट्स को डिलीवरी की तरफ लेके आएंगे।
इशू आ जाता है, मिस्टेक कहीं पे भी हो सकती है, किसी बड़े बंदे से भी हो सकती है, लेकिन उसके हवाले से आप लोग अपडेट कर दें कि हम लोग अभी इस पैटर्न के ऊपर अपने क्लाइंट्स को लेके चलेंगे, ताकि जो इन्वेस्टर है वो ईजी हो जाए। अभी स्टिल एक तकरीबन पौने साल का 9 महीने का टाइम पड़ा हुआ है। लिबर्टी लैंड का इत्तेहाड टाउन फेज़ 2 का 1.5 साल का प्लान बना हुआ है। प्रोजेक्ट की ओवरऑल राइट नो सिचुएशन इसलिए अपडेट कर रहा हूँ ताकि मैं अभी आके दोनों प्रोजेक्ट का कंपैरिजन भी करता हूँ। तो लिबर्टी लैंड के हवाले से भी मार्केट बहुत ज़्यादा डिप में है, तो आप लोग अगर स्टिल वेट करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर तो बेहतर हो जाएगा। बट राइट नो मैनेजमेंट कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट कर रही है, जैसी वो सॉर्टिंग हो जाती हैं या हम तक भी इंफॉर्मेशन आती है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और हम लोग ये मैसेज मैनेजमेंट तक भी देते हैं कि आप लोगों की तरफ से जो की गई, इवन कि आप लोगों के मैनेजमेंट के नॉलेज में सब कुछ है कि प्रोजेक्ट किस स्टेज के ऊपर है, डिप क्यों आया हुआ है, मार्केट नीचे क्यों जा रही है, लोग क्यों परेशान हैं, इन्वेस्टमेंट क्यों की गई थी, अभी का क्या रिटर्न मिल रहा है। और हर बंदा इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है कि उसको अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन लिबर्टी लैंड के अंदर लोगों के पैसे काफ़ी डूब चुके हुए हैं। इसके हवाले से मैनेजमेंट इसको थोड़ा सा जो है बैकअप दे, और अब जो है राइट टाइम है कि इस टाइम भी आप अगर अपने अगले प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो पिछले प्रोजेक्ट्स को एटलीस्ट थोड़ा सा डेवलपमेंट बेहतर करना शुरू कर दें। इत्तेहाड टाउन फेज़ 2 का बहुत ज़्यादा डिप रहा, लेकिन अब आके मैं समझता हूँ कि लिबर्टी लैंड को अब टफ टाइम देना शुरू कर दिया इत्तेहाड टाउन फेज़ 2 ने। ऑलमोस्ट इनकी प्राइजेस सिमिलर थी बुकिंग के हवाले से। इत्तेहाड टाउन ने इवन के जो डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, जैसे 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला कनाल, ये रेजिडेंशियल प्लॉट दिए। लिबर्टी लैंड ओनली 5 मरला देके अभी तक साइड पे हुआ है। इत्तेहाड टाउन मैनेजमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट, बड़े एनओसी, बड़ी डेवलपमेंट ऑलरेडी जो जिस तरह से इन्होंने बैलेटिंग की है, अगली बैलेट करने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ के अंदर। लिबर्टी लैंड ने बैलेट किया, नक्शा नहीं दिया, इत्तेहाड टाउन ने बैलेट किया है, नक्शा दिया है। तो ये एक डिफरेंस है इन दोनों सोसाइटी के अंदर। अब अगली जो नेक्स्ट बैलेट है उसके लिए अगेन इत्तेहाड टाउन 80 से 90% लोगों का बैलेट करने जा रहा है। लिबर्टी लैंड ने पहले दिन ही जितनी भी इनकी फाइल्स थी, बेशक वो 1000 थी, बेशक 10,000 थी, उन सारों को नंबर लोड कर दिया। उसमें हुआ क्या है, बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादती हुई है। एक बंदे ने फाइल अपडेट की हुई है, उसको प्लॉट नंबर कहीं और लग गया। एक बंदा डाउन पेमेंट ओपन फाइल रख के बैठा है, उसको भी बैलेट में डाल दिया। ये नहीं करना चाहिए था मैनेजमेंट को। इसकी अगर हो सकता है करेक्शन करें ताकि वो फाइलें फ़िल्टर हो जाए जो स्टिल डाउन पेमेंट पड़ी हुई है। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि वो फाइलें स्टिल आप लोगों की अगर मार्केट के अंदर कोई ओवर सेलिंग है तो उसको साइड पे कर दें, उनको बैलेट नंबर ना दें। आप लोग अगेन एक नया जो भी आपने मैप का अभी रिवील ही नहीं किया, आप लोग मैप रिवील करें, उसको बताएं कि आप लोगों के जिनके मेंबर्स के प्लॉट की सबमिशन हुई हुई है उनको ये एरिया के अंदर हमने प्लॉट दिए, क्योंकि वो हमारे एक गोल्डन मेंबर्स थे जिन लोगों ने अपने फाइलें सबमिशन करवाई, अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पे अपडेट करें। इवन के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100% भी पेमेंट किया है। उस बंदे के साथ ज्यादती है कि उसको एच ब्लॉक का 1200 नंबर मिल गया, जी ब्लॉक का 1400 नंबर मिल गया। ये उस बंदे के साथ सरासर ज्यादती है। उनको जो अगर आपके इनिशियल स्टेज के जो 4 ब्लॉक्स हैं ए, बी, सी और डी, उसमें आपको फैसिलिटेट करना चाहिए था। आपकी साइड से बहुत बड़ी मिस्टेक है। इतने बड़े डेवलपर होने के बाद आपसे इस तरह की मिस्टेक्स हुई हैं, हम लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब इत्तेहाड टाउन का देखा जाए तो उन्होंने 1 जोन की बैलेट की है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपडेट की है, लेकिन उन्होंने मार्केट जो डिप गई है उसको मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ये काम किया है कि हम लोग इतने पोर्शन की बैलेट के लिए, मार्केट के अंदर अब डिमांड आ रही है कि हमें बैलेटेड प्लॉट चाहिए। हाँ जी, बैलेटेड प्लॉट है, लेवल के ऊपर मिलता है, या मार्केट में जिस बंदे का कॉर्नर कैटेगरी प्लॉट निकला उससे हम लोग कहते हैं कि जी आपका डिमांड बताएं, हम लोग अगले बंदे को रेफर कर देंगे। तो जो माइनस की मार्केट थी, एटलीस्ट उस ब्लॉक की माइनस की मार्केट नहीं है इस टाइम। मार्केट नीचे जाती है, मार्केट का नीचे जाना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसमें अगर बैक एंड से, डेवलपर एंड से जो है मिस्टेक्स हो रही हो, इश्यूज हो रहे हैं, तो फिर मार्केट को जान के नीचे किया जाता है। लेकिन इत्तेहाड टाउन फेज़ 2 अब आके कंपैरेटिवली डे बाय डे बेहतर हो रहा है। इसके जो फेज़ 2 के अब नेक्स्ट बैलेट है उसकी मार्केट भी डेफिनेटली बेहतर हो जाएगी जिस दिन प्लॉट नंबर ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट के साथ स्टार्ट हो जाते हैं। मैनेजमेंट ने गेट पहले बनाया, सबसे पहले लिबर्टी लैंड का स्टिल आज तक गेट नहीं बना। मैनेजमेंट ने ग्रैंड मोस्ट जामे मस्जिद 18 कनाल की इनॉग्रेशन सेरेमनी कर दी है। लिबर्टी लैंड में आगे कोई चीज़ डेवलपमेंट के हवाले से अभी तक नहीं नज़र आ रही। अब मैनेजमेंट आगे मैकडॉनल्ड्स का कोई एमओयू साइन करने जा रहा है, लिबर्टी लैंड के कोई एमओयू साइन नहीं हो रहे। ये सारे मेजर डिफरेंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इत्तेहाड टाउन को लोग समझ रहे थे कि ये एक वैलिड प्रोजेक्ट नहीं है, लिबर्टी ज़्यादा सॉलिड प्रोजेक्ट है, लोकेशन बेहतर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर इत्तेहाड टाउन काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगा लिबर्टी लैंड से, अगर इन्होंने टाइम पे अपने जो करेक्शंस है वो ना की। अब राइट नो फेज़ 1 भी इसमें नई डील आ चुकी है इत्तेहाड टाउन की, तो लोगों का ऑलरेडी ट्रस्ट आई थिंक इत्तेहाद पे ज़्यादा हो चुका हुआ है एज़ कम्पेयर टू यूनियन डेवलपर्स, एज़ कम्पेयर टू लिबर्टी लैंड्स।
हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि मैनेजमेंट तक ये सारे पैगामात पहुँचे ताकि उनको भी पता हो कि मार्केट में क्या हो रहा है। इवन के पता होता है, लेकिन हम लोग अगेन अपने इस फोरम से भी अपडेट करना चाह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं ताकि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनकी इन्वेस्टमेंट जो है सेफ एंड सिक्योर हो सके और उनको उनकी की जाने वाली इन्वेस्टमेंट के अंदर रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएँ। ये नहीं कि पिछले डीएचए ने ये किया था, बैरिया ने ये किया है, तो हम लोग भी ये करेंगे। आप लोगों के ऊपर लोगों ने ब्लाइंड ट्रस्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने प्रोमिसेस को जो है फुलफ़िल करें। मज़ीद ये है कि दोनों प्रोजेक्ट्स को हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी नज़र में भी बेहतर है और आवाम जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके लिए भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है साबित हो। आपको कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो सेलिंग के हवाले से, आप लोगों को मशवरा ये दूंगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं करें। इत्तेहाद टाउन की तो जिस तरह से प्रोग्रेस हो रही है वो बेहतर कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को, लेकिन लिबर्टी लैंड के अंदर जितनी ज़्यादा सेलिंग आती जाएगी उतनी ज़्यादा मार्केट नीचे जाएगी। लोग परेशान हो गए हैं कि यार पता नहीं क्या पैसे लेके नहीं भागेंगे आपके, लेकिन उनकी साइड से जो इशू है वो अभी तक हमसे डिस्कस नहीं किया गया। आप लोगों के पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आप लोग जितनी सेलिंग डालेंगे उतना प्रोजेक्ट मज़ीद डिप में जाएगा। राइट नो, ये अपना एक मशवरा था मेरा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आपकी कोई भी क्यूरी हो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या बाइंग करनी है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपका कोई प्लान है आगे कोई चीज़ ख़रीदने का, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। हमारे चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, कमेंट लाजमी किया करें ताकि आपको उसका फीडबैक मिले। इंशाल्लाह एक नई अपडेटेड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।